फिल्म की शुरुआत होती है काल्पनिक शहर गाथम से। वहाँ पर सड़क पर एक जोकर को दिखाया जाता है जिसका नाम है आर्थर। वो एक कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है और तभी कुछ बदमाश बच्चे उसका एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लेके भाग जाते हैं। आर्थर उनका पीछा करता है, वो उन लोगों को पकड़ लेता है पर वो लड़के उसका बोर्ड तोड़ देते हैं और उसे भी बहुत मारते हैं। दरअसल इस शहर का हाल बहुत ही ज्यादा खराब होता है। यहाँ लोगों के पास नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, खाना तक नहीं है, इसीलिए इस शहर का क्राइम रेट भी बहुत ऊपर है। उसके बाद आर्थर एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है जहाँ वो जोर जोर से हंस रहा होता है। दरअसल उससे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं साइकोटिकल डिल्यूजनल, जिसमें इंसान अपने दिमाग के अंदर खुद का एक दूसरा दुनिया बना के रखता है और कभी कभी वो असली दुनिया और उसकी काल्पनिक दुनिया में फर्क नहीं कर पाता। आर्थर इस बीमारी की फर्स्ट स्टेज में होता है। इस बीमारी में इंसान वैसा एक्सप्रेस नहीं कर सकता जैसा वो फील कर रहा है, इसलिए आर्थर जब टेंशन में होता है तो जोर जोर से हंसने लगता है। इसलिए आर्थर वहाँ हंस रहा होता है। वो डॉक्टर से कहता है कि मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था, पर ये शहर अब जुर्म का शहर बन चुका है, इसीलिए अब यहाँ कुछ बन पाना मुश्किल है। और वो डॉक्टर को एक डायरी देता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मैं आशा करता हूँ कि मेरी मौत की कीमत मेरी जिंदगी से ज्यादा हो। डॉक्टर से मिलने के बाद आर्थर अपने घर आ जाता है जहां वो अपने माँ के साथ रहता है। उसकी माँ किसी जमाने में यहाँ के मेयर, जो कि अब एक बिलियनियर है जिसका नाम है थॉमस बेन, उसके लिए काम किया करती थी, पर उनके पास अब कोई काम नहीं है। आर्थर जब अगले दिन काम पे जाता है तो उसका दोस्त बोलता है, मैंने सुना तुम्हें किसी ने मारा। आर्थर बोलता है कि वो तो बच्चे थे। उसका दोस्त बोलता है, गाथम शहर में अपनी रक्षा तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, इसीलिए वो उससे एक गन देता है। आर्थर उसे नहीं लेना चाहता था, पर उसका दोस्त समझाता है कि गन की जरूरत तो इस शहर में हर किसी को है। अब आर्थर उस गन को रख लेता है, पर वो अंदर से बहुत ही मासूम होता है और वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगले दिन आर्थर फिर से जोकर बन के एक बच्चों के हॉस्पिटल में जाता है और जब वो वहाँ बच्चों को हंसा रहा होता है तभी उसके जेब से वो गन गिर जाता है, जिसे हॉस्पिटल के स्टाफ और बच्चे भी देख लेते हैं और सबके सब वहाँ डर जाते हैं। इसके बाद आर्थर जब अपने बॉस को कॉल करता है तो वो उसे बहुत डांटता है। बस उससे पूछता है कि तुम हॉस्पिटल में बच्चों के सामने गन लेके क्यों गए। आर्थर अपनी जॉब बचाने के लिए कह देता है कि वो मेरे एक्ट का एक हिस्सा था। बस उसे बोलता है कि तुम किस तरह की जोकर हो जो गन से लोगों को हंसाता है, और ये भी बोलता है कि तुम्हारे कलीग ने मुझे सब बता दिया है कि पिछले हफ्ते तुमने उससे एक गन खरीदा था। दरअसल आर्थर के साथ काम करने वाले उस आदमी ने जिसने आर्थर को गन दिया था, उसने बस को झूठ बोल दिया होता है। आर्थर ने उससे गन खरीदा था, इसीलिए उससे जॉब से निकाल दिया जाता है। आर्थर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन में वो उसी जोकर के ड्रेस में ही घर के लिए निकल जाता है। और जब वो ट्रेन में होता है तब वहाँ 3 लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। आर्थर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है क्योंकि उसे अपने गुस्से को ठीक से प्रेजेंट करना नहीं आता। वो लड़की जो वहाँ बैठी होती है वो उठ के वहाँ से चली जाती है। अब वो तीनों बदमाश आर्थर के पास आते हैं और कहते हैं कि हमने कोई चुटकुला नहीं सुनाया। आर्थर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मेरे साथ मेडिकल प्रॉब्लम है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और वो लोग बुरी तरीके से आर्थर को मारना शुरू कर देते हैं। और ये वो पल होता है जब आर्थर का सब्र का बांध टूट जाता है। उसके पास जो गन होता है वो उसे निकाल के 2 लड़कों को शूट कर देता है। अब तीसरा लड़का ट्रेन रुकने के बाद यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर आर्थर उसका पीछा करता है और स्टेशन पे उसे भी मार देता है। इन तीनों को मारने के बाद उसका दिमाग शून्य हो जाता है। वो भागता हुआ एक पब्लिक बाथरूम में जाता है जहाँ पर वो डांस करना शुरू कर देता है।
मतलब वो पूरी तरह से अपनी इल्यूजन की दुनिया में खो चुका है। आर्थर, जिसका दिल एक छोटे बच्चे की तरह होता है, जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जो कि अपनी ही बीमारी से जूझ रहा है, गाथम शहर ने उसे आज एक मुजरिम बना दिया होता है। आर्थर यहाँ से निकल के अपनी पड़ोसी सोफी, जो कि एक सिंगल मदर है जिसे वो पसंद करता है, उसके पास जाता है। आज वो उससे फिजिकल भी क्लोज हो जाता है। अगले दिन टीवी पर मेयर थॉमस का इंटरव्यू चल रहा होता है, जहां उनसे उन्हीं 3 मर्डर्स के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि वो तीनों ही थॉमस वेन की कंपनी में ही काम किया करते थे। थॉमस कहता है कि वो तीनों ही सक्सेसफुल लोग थे और इस शहर में एक अजीब सी लहर उठी है। यहाँ के गरीबी के बोझ तले दबे सारे लोग अब अमीरों के खिलाफ हो चुके हैं। इसीलिए गाथम शहर वाले उस जोकर बने आदमी जिसने इन तीनों की जान ली, उसकी निंदा करने की जगह उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगले दिन आर्थर अपने डॉक्टर से मिलने जाता है, जो कहती है सरकार ने हमारे काम के लिए फंडिंग पूरी तरह से बंद कर दी है, इसीलिए ये हमारी आखिरी मुलाकात है। यहाँ के लोगों को, सरकार को तुम जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मेरे जैसे लोगों की। इस बात से आर्थर को दुख होता है कि उससे उसकी दिमाग के लिए कोई दवा अब नहीं मिल पाएगी। आर्थर यहाँ से निकल के एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में जाता है, जहाँ पर उसकी पड़ोसन सोफी भी शो देखने आई होती है। टेंशन की वजह से आर्थर को यहाँ हंसी आना शुरू हो जाती है, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका पूरा शो खराब हो जाता है। वो सोफी के साथ वहाँ से निकल जाता है। वो लोग न्यूज़पेपर पे खबर देखते हैं, जिसमें चारों तरफ जोकर की तारीफ हो रही होती है। सोफी आर्थर से कहती है कि जोकर ने जो किया अच्छा किया। वो तीनों के तीनों कमीने थे, पर अब भी इस शहर में उन जैसे बहुत सारे लोग बाकी है। यहाँ पर आर्थर देखता है कि लोगों ने अब जोकर का मास्क पहनना शुरू कर दिया है, जो एक तरह की संकेत है कि लोग अब जोकर को सपोर्ट करने लगे हैं। आर्थर अब घर आता है। वो देखता है उसके माँ ने कुछ लेटर्स पोस्ट करने को रखा हुआ है, जिसमें एक लेटर यहाँ के मेयर थॉमस के नाम का भी होता है। आर्थर अपने माँ से छुपा के वो लेटर पढ़ लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके माँ और थॉमस के बीच में एक जमाने में प्यार था, जब वो उन्हीं के कंपनी में जॉब करती थी और आर्थर उनका नाजायज बेटा है। वो अपनी माँ से इस बारे में पूछने लगता है, जिससे उसकी माँ उसे बताती है कि जब मैं उनके घर काम करती थी तब हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन वो समाज के बहुत बड़े दर्जे पर थे और हम गरीब लोग, इसीलिए हमारा मिलन असंभव था और इसीलिए हम दोनों अलग हो गए। और मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि लोग हमारे बारे में गलत सोचते। आर्थर ये बात समझ जाता है। वो थॉमस के घर उसे बात करने जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात थॉमस का बेटा ब्रूस वेन से होती है, जो आने वाले दिनों में बैटमैन बनेगा। आर्थर उसे हंसाने के लिए उसके साथ खेलता है, उससे करतब दिखाता है, पर तभी वहाँ थॉमस का बटलर अल्फ्रेड आ जाता है, जो आर्थर को ब्रूस से दूर रहने को कहता है। आर्थर कहता है कि मैं वेनी फ्लेक का बेटा हूँ, जो कभी यहाँ काम किया करती थी, और मुझे पता है कि उनके और थॉमस के बीच में नाजायज रिश्ता था और मैं उनका बेटा हूँ। ये सुन के अल्फ्रेड को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी माँ की दिमाग की हालत ठीक नहीं थी। ये सब उनके दिमाग का एक भ्रम, एक इल्यूजन था। वो अपने दिमाग में कुछ भी सोच लिया करती थी, जिसके चलते उसने यकीन कर लिया था कि थॉमस वेन उससे प्यार करते हैं। ये सब सुनने के बाद आर्थर को गुस्सा आ जाता है। वो अल्फ्रेड का गला पकड़ लेता है, लेकिन अगले ही पल वो यहाँ से भाग जाता है। और जब वो घर पहुँचता है तो देखता है कि उसके घर के पास एम्बुलेंस है। दरअसल उसकी माँ को हार्ट अटैक आया होता है। वो अपनी माँ को लेके हॉस्पिटल जाता है और जब वो हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है तब वहाँ 2 पुलिस वाले आते हैं, जो आर्थर को उन 3 मर्डर के बारे में पूछते हैं, जो किसी जोकर ने किया होता है। आर्थर साफ साफ मना कर देता है,
कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आर्थर को यहाँ पता चलता है कि यही सवाल पुलिस ने उसकी माँ को भी पूछी थी, जिसके वजह से उसे हार्ट अटैक आया है। आर्थर नाराज होके हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसकी पड़ोसन सोफी, जिसे वो प्यार करता है, वो भी आर्थर के माँ को देखने वहाँ आई होती है। तभी वहाँ टीवी पर एक फेमस टॉक शो आता है, जिसे होस्ट करता है फ्रैंकलिन, जो कि एक कॉमेडियन है और बहुत पॉपुलर है, जिसे आर्थर भी बहुत पसंद करता है। वो उसका बहुत बड़ा फैन है। यहाँ पे फ्रैंकलिन आर्थर के उसी शो का वीडियो दिखाता है, जिसमें आर्थर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया था, जिस शो में उससे हंसी आ रही होती है और वो आर्थर का मजाक उड़ाता है। आर्थर को ये सब देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो गुस्सा हो जाता है। वो जब बाहर जाता है तो देखता है शहर की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। गाथम शहर के गरीब लोग अब थॉमस और उसके जैसे लोगों के खिलाफ हो चुके थे और यहाँ सबने जोकर का रूप लिया होता है, क्योंकि ये सब जोकर को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जिस तरह से जोकर ने 3 अमीर जादों को मारा था, उससे सब बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं। उसके बाद आर्थर एक प्राइवेट थिएटर में जाता है, जहाँ पर वो थॉमस वेन से मिलता है और उन्हें बताता है कि वो उनका बेटा है। उसकी माँ का नाम पैनी है, जो कभी तुम्हारे लिए काम किया करती थी। थॉमस उसे बताता है कि तुम्हारी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मेरी और उसकी लव स्टोरी बस उसकी दिमाग की एक कहानी है। अगर तुम्हें पूरा सच जानना है तो तुम उस हॉस्पिटल में जाओ जहाँ पर उसका इलाज चल रहा था। आर्थर उस पर यकीन करना नहीं चाहता। वो कहता है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हारे गले लगना चाहता हूँ। मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए। जिसपे थॉमस को गुस्सा आता है और वो उसे एक पंच मार के वहाँ से निकल जाता है। और अब पूरा सच जानने के लिए वो उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर उसकी माँ का इलाज चल रहा था। वहाँ से वो अपनी माँ की फाइल चुरा लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि सच में उसकी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उनका एक बॉयफ्रेंड भी था जो उन पर बहुत ज्यादा जुल्म करता था। बाद में उससे अरेस्ट कर लिया गया और जेल में ही उसकी मौत हो गई। साथ ही उससे ये भी पता चलता है कि उसकी माँ ने उससे अडॉप्ट किया था। उसकी माँ का दिमागी हालत ठीक नहीं था, इसीलिए वो आर्थर को बचपन में बहुत टर्चर करती थी। पुलिस को एक बार आर्थर उसके घर से बहुत बुरी हालत में मिला था। उसे बांधा गया था। उसके पूरे शरीर पे घाव के निशान थे और उस पर एक गहरी चोट भी थी। आर्थर ये सब जानने के बाद पूरी तरह से टूट जाता है। वो दुख और परेशानी में सोफी के पास जाता है, जिसे वो प्यार करता है। सोफी उससे घर के अंदर देख के पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सोफी कभी आर्थर से मिली ही नहीं। वो कभी उससे प्यार करती ही नहीं थी। ये सब आर्थर का दिमाग की एक कहानी थी। उसने खुद को यकीन दिला दिया था कि सोफी उससे प्यार करती है। सोफी उससे अपने घर से निकाल देती है और अब आर्थर पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी दिमागी हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। वो हॉस्पिटल जाता है और उसकी माँ पैनी को तकिया दबाकर उससे मार देता है। उसके बाद वो घर वापस आ जाता है। अगली ही सुबह आर्थर तैयार होता है। दरअसल आज उससे उसी शो में जाना था जिसमें लास्ट टाइम फ्रैंकलिन ने उसका मजाक उड़ाया था। वो शो बहुत ही फेमस हो गया था, इसीलिए खुद आर्थर को वहाँ इनवाइट किया गया था। अब जब वो तैयार हो रहा होता है तो उसके साथ काम करने वाले 2 लोग उससे मिलने आते हैं। इनमें वो भी था जिसने आर्थर को गन दिया था और बाद में झूठ बोला था कि आर्थर ने उस गन को मुझसे खरीदा है। आर्थर उस आदमी को मार देता है, जबकि अपने दूसरे साथी को छोड़ देता है। वो उसे कहता है कि तुमने हमेशा मुझसे अच्छे से बात की। अब आर्थर पूरी तरह से जोकर के गेटअप में आ जाता है और वो नाचता गाता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है। तभी ऊपर वो 2 पुलिस वाले आ जाते हैं जो एक बार पहले भी आर्थर से मिलने आए थे। वो उससे रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन आर्थर वहाँ से भाग जाता है। दोनों पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं।
पर वो अब ट्रेन के अंदर चला जाता है, लेकिन आर्थर वहाँ से भाग जाता है। दोनों पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं, पर वो अब ट्रेन के अंदर चला जाता है, जहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं। पर वो देखते हैं कि ट्रेन के अंदर जितने भी पैसेंजर्स होते हैं उन सब ने जोकर का मास्क पहना है, क्योंकि शहर में चारों तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है। सब जोकर को फॉलो करते हैं, इसीलिए सब ने जोकर का मास्क पहन लिया होता है। पुलिस वाले जब लोगों को हटाते हैं तो एक आदमी को गोली लग जाती है, जिससे वहाँ सभी लोग भड़क जाते हैं और वो पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं। और मौका पाकर आर्थर यहाँ से निकल जाता है और वो फ्रैंकलिन के शो में पहुँच जाता है। वो उसे कहता है कि आप मुझे जोकर के नाम से इंट्रोड्यूस करना। शो शुरू होने के बाद ऐसा ही होता है। आर्थर खुद को जोकर बताता है, वो नाचता है, गाता है, लोगों को हंसाता है, और इन सब के बाद वो बताता है ट्रेन में जो 3 मर्डर हुए थे वो मैंने ही किए थे, और उनकी जगह अगर उस दिन वहाँ मेरी मर्डर हो जाती तो कोई उस पर बात भी नहीं करता। आज उसके बात इसीलिए हो रही है क्योंकि वो तीनों बड़े लोग थे। वो थॉमस के कंपनी में काम करते थे। थॉमस वेन टीवी पर आके उनके बारे में बोले, उनके लिए रोए, इसीलिए आज ये एक मुद्दा बन गया। और तुम भी उन्हीं लोगों में से हो। पिछले शो में तुमने मेरा टेप चला के मेरा मजाक उड़ाया, और जब वो शो हिट हो गया तो तब तुमने अपने फायदे के लिए मुझे यहाँ बुलाया। फ्रैंकलिन आर्थर को ब्लेम करता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से शहर में दंगे हो रहे हैं। 3 लोगों की मौत हो गई। सबवे में 2 पुलिस वालों की बुरी तरह से पीटा गया। वो हॉस्पिटल में है। आर्थर कहता है कि तुम्हें नहीं पता, जब एक ऐसे इंसान जो दिमागी रूप से बीमार है उसे समाज पूरी तरह से नकार देता है, उसे पूरी तरह से छोड़ देता है, उसका मजाक उड़ाता है, तो उससे कैसा लगता है। फ्रैंकलिन को आर्थर की बातों पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि पुलिस को बुलाओ, और आर्थर उसके सर पर गोली मारकर उसे वहीं ढेर कर देता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि आर्थर को पुलिस की गाड़ी में यहाँ से ले जाया जा रहा है, पर तभी वो लोग जो जोकर को फॉलो करते हैं वो उस पुलिस की गाड़ी को एम्बुलेंस से टक्कर मारते हैं, जिससे पुलिस की गाड़ी पलट जाती है। वो लोग आर्थर को बाहर निकालते हैं और इसके बाद आर्थर गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर अपना जोकर वाला डांस करता है और नीचे खड़े सभी लोग उसे प्रेज कर रहे होते हैं, यानी कि जोकर अब इस शहर का हीरो बन चुका है। वहीं गाथम शहर, जहां चारों तरफ दंगे चल रहे हैं, इस माहौल में थॉमस अपनी पत्नी और बेटा ब्रूस को लेकर किसी भी तरह अपने घर पहुंचना चाहता है, लेकिन तभी एक प्रोटेस्टर उनके सामने आकर थॉमस और उनकी पत्नी को गोली मार देता है। दोनों की मौत हो जाती है और ब्रूस वेन अनाथ हो जाता है। अंत में हम देख पाते हैं कि आर्थर जोर जोर से हंस रहा होता है। वो एक मेंटल हॉस्पिटल में है। उसके सामने साइकियाट्रिस्ट होती है। वो उसे पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। आर्थर कहता है, मुझे एक जोक याद आ गया था, पर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। उसके बाद आर्थर को हॉस्पिटल से बाहर निकलते दिखाया जाता है और उसके पैरों पर खून लगा होता है, यानी कि उसने उस साइकियाट्रिस्ट को भी मार दिया है और अब वो आजाद है। इसके साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।